नमस्कार फ्रेंड्स राजस्थान लाइब्रेरियन की अभी कुछ दिन और वीडियो देंगे हम। फिर लाइब्रेरियन में राजस्थान लाइब्रेरियन के साथ साथ एनबीएस की भी कराएंगे। आज भी 2-3 लोगों के कमेंट्स हैं कि सर इंग्लिश में कराइए, बड़े प्यार से लिखे हैं कि गुरुदेव थोड़ा इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन करें। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये बुक्स मैं किसी से मांग करके लाया हूँ, बी फैक्ट। अब मांग की किताब लाया हूँ, एक हफ्ते के अंदर उसको लौटानी है। सोच रहा हूँ जितना क्वेश्चन हो सके आपको दे दिया जाए। जैसा मैंने बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी आप लोगों को मिले, तो उसी कड़ी में एक प्रयास ये भी है। तो आप लोग धैर्य रखें, बाइलिंगुअल भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब हम उनको डिस्क्राइब भी करेंगे और शॉर्ट में भी करा रहे हैं। कई लोगों की डिमांड थी कि सर जो ऑप्शन ठीक है केवल वही प्रोनाउंसिएशन करें, तो कोशिश की जा रही है। कई लोग वो कहते 4 ऑप्शन बताइए, फिर उसमें से जो 3 गलत हो वो काटिए। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, 5 उंगली एक तरह की नहीं होती, सबकी डिमांड या टेस्ट एक नहीं होता है। तो हमारा प्रयास है कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खुश किया जाए। संपूर्ण खुश हम नहीं कर सकते किसी को भी, न अपने आप को। मैं जो होता है वही बोलता हूँ, अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करता। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। भाषणबाजी हो चुकी है। गैस नर का नाम किस विषय से संबंधित है? तो यह वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? विच लैंग्वेज आर यूज इन द क्लासिफिकेशन? तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। ग्रंथालय में सूचना एवं ज्ञान का संगठन किसका कार्य है? तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइब्रेरी। वो हमारा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का भी कार्य है। सूचीकरण का या कैटलॉगिंग का कार्य है। डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रलेखन का कार्य है। आंसर डी है, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विषय के संबंधित ग्रंथों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को क्या कहते हैं? मतलब एक ही सब्जेक्ट के ऑल बुक्स जो हैं उनको एक ही प्लेस पर कलेक्शन करने को हम क्या कहते हैं, कलेक्ट करने को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण कहते हैं। मतलब स्पेसिफाई करते हैं किसी भी विशेषता या स्पेसिफिकेशन को, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो वो क्लासिफिकेशन है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट, आप लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ जाएंगे तो अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हुई है वर्गीकरण की। एक सिंपल बात बता रहा हूँ, वर्गीकरण क्या होता है कि समान विशेषताओं के आधार पर चीज़ों को अलग अलग करना। जैसे रंग, हरे रंग की अलग, काले रंग की अलग, गोरे रंग की अलग, तो ये हमारा वर्गीकरण हो गया है ना। अल्फ़ाबेटिकल दवाई अलग, मेडिकल पे स्टोर पे जाइए, वहाँ देखिए क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल मेडिसिन जो एक होंगी, जो ए से स्टार्ट होती है, बी वाली एक जगह होंगी, सी वाली एक जगह होंगी, डी वाली एक जगह होंगी। नॉर्मली ये वर्गीकरण होता है। और जो हम लोग बता देते ना कि किताबों को सीसी के आधार पर रखना या डीडीसी के आधार पर रखना वर्गीकरण, वो वर्गीकरण नहीं होगा। वहाँ क्या होगा कि किसी भी टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के आधार पर, मतलब बेसिस ऑन ए पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कोड, जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण होगा। तो डिफरेंस समझ के आ गया होगा। वर्गीकरण के सामान्य अर्थ क्या हैं? तो वर्गीकरण का सामान्य अर्थ है प्रलेखों के विषय का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सब्जेक्ट। वस्तुओं का साइज, रंग आदि से किया गया वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? तो ये नेचुरल या क्लासिफिकेशन नहीं होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से ग्रंथालय में एक विषय के ग्रंथों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सकता है? तो
क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इसकी विशेषता है। ग्रंथ वर्गीकरण के प्रथम विद्वान कौन थे? वो वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट। तो बेकन आंसर है। किसी भी ग्रंथ के विषय को प्राकृतिक भाषा में वर्गीकरण, भाषा में अनुवाद को क्या कहा जाता है? किसी भी ग्रंथ के विषय को प्राकृतिक भाषा से वर्गीकरण की भाषा में अनुवाद करने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज। तो इसको हम वर्गांक कहेंगे, क्लास नंबर कैसे, काल नंबर नहीं। वर्गीकरण में व्यक्तियों के समूह नवजात, बालक, जवान और प्रौढ़ क्या कहलाते हैं? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द प्यूपिल, है ना, उसमें क्या है हमारा बेबी, लैड, यंग और अडल्ट। तो ये क्या होगी? एरे हो, पंक्ति हो गई है। सी ऑप्शन ठीक है। W.C. बर्विक्स के द्वारा रचित ग्रंथ इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशन हुआ था? वैन पब्लिश द शेयर्स रिटर्न बुक इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। डी ऑप्शन ठीक, 1918। ग्रंथालयों में ग्रंथों को सुव्यवस्थित क्रम से रखने की कौन सी विधि सहायक होती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विषय के अनुसार, हेल्पफुल होती है। ग्रंथालय में वर्गीकरण तर्क संगत सिद्धांतों पर आधारित करने का प्रयत्न करने वाले प्रथम वर्गाचार्य कौन थे? वर्गाचार्य किसको कहते हैं हम? क्लासिफायर। को कहते हैं? नहीं ना, क्लासिफिकेशनिस्ट को कहते हैं। तो वो थे इसी रिचर्डसन। मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो W.C. बर्विक्स थे इस किताब के राइटर। इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स रिटन बाय, कौन लेखक है उनका? तो मार्गरेट मान। फ्रेंड्स, बुक्स पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, मैचिंग में, खासतौर से यूजीसी नेट में आती हैं, तो उनको अच्छी तरीके से याद रखिए आप लोग। 20 से 25 किताबें आपको याद होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स रिटन बाय H.E. बलिस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस विद टू अप्रोच विद द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स। H.E. बलिस की ये बुक्स है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट के लेखक का नाम बताएं। इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे J.D. ब्राउन। ये ऑप्शन ठीक है, J.D. ब्राउन। वर्गीकरण में कैटेगरी के प्रयोग का प्रथम उपयोगकर्ता का नाम क्या है? मेलविल डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन का साहित्यिक मांग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सहायक अनुक्रम से, हेल्पफुल सीक्वेंस से रिलेटेड है। वैचारिक धरातल या आइडिया प्लान कौन से कैनन का प्रयोग किया गया है? आइडिया प्लान में जो कैनन यूज हुआ वो हमारा विशेषता का उपसूत्र, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अंकन का उपसूत्र क्या है? मिक्स नोटेशन का कैनन्स पूछा है तो अंकन धरातल है। अगला क्वेश्चन, सहायक अनुक्रम का उपसूत्र, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस
किस प्रकार के धरातल से संबंधित है? वैचारिक धरातल से इसका संबंध है। ये ऑप्शन ठीक है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कितने पक्ष क्रम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फैसिट सीक्वेंस बताए हैं? तो देयर आर 4 फैसिट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगनाथन। व्हाट इज डिफेंस ऑड? कौन सा इनमें से आयुष्मान? तो रसाकर्षण का सिद्धांत अलग है, बाकी एक जैसे सिद्धांत हैं। भित्ति सिद्धांत भित्ति चित्र सिद्धांत वाल पिक्चर प्रिंसिपल है। काउकाप्स है होल ऑर्गन। सी ऑप्शन इज डिफरेंट। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में प्रकाशित ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। हु वाज द राइटर ऑफ द कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 नॉट 50। W.C. बर्विक सीयर्स। वर्गीकरण के दो उपसूत्रों अथवा सिद्धांतों के मध्य द्वंद्व की स्थिति हेतु किसकी सहायता ली जाती है? तो ग्रंथालय के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की हम हेल्प लेते हैं इसमें। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन किससे संबंधित है? तो यह हमारे श्रृंखला के उपसूत्र। कैनन ऑफ चेन इज रिलेटेड विद द कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन छठा संस्करण किस प्रजाति का वर्गीकरण पद्धति है? तो ये लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। ये ऑप्शन ठीक है। ऐसे वर्गीकरण छोटा करते हैं थोड़ा सा, पूरा ऑप्शन सब एक साथ आ जाए। ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें सभी मूलभूत आधुनिक काल, भूतकाल, भविष्य काल से संबंधित विषयों के साथ साथ सामान्य एकलौकिक अनुसूचियों को भी सम्मिलित किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 1 से 3 किस प्रजाति की वर्गीकरण पद्धति है? तो यह हमारा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति है। जेडी ब्राउन की सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये लगभग परिगणनात्मक पद्धति ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार मूलभूत श्रेणी को 5 मूलभूत श्रेणियों में से पहचान करना कठिन होता है, तो व्यक्तित्व पक्ष होता है। 5 फंडामेंटल कैटेगरी में जो आइडेंटिफाई करना सबसे टिपिकल काम होता है वो होता है हमारा पर्सनालिटी को, बाकी आसानी से पहचान सकते हैं। खासतौर से जब जर्नल या पीरियोडिकल का आप क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ बड़ा टिपिकल जॉब होता है वो। कॉलन क्लासिफिकेशन में मूलभूत श्रेणी पदार्थ के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलन पद्धति में ग्रीक वर्ण डेल्टा किस विषय को दर्शाता है? तो यह आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्य को दर्शाता है। डेल्टा हमारा मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल। मूलभूत श्रेणी S2 का योजक चिन्ह कौन सा है? तो ये हमारा डॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर 35, ग्रंथालय वर्गीकरण में गतिशील सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताइए। तो डायनेमिक थ्योरी इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हु डिवाइज्ड, तो डिवाइज्ड बाय डॉक्टर रंगनाथन। किस वर्गीकरण पद्धति में पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया गया है? एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, शॉर्ट में AIC बोलते हैं। ACI इज यूज्ड इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम? राइट आंसर इज कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन उसका प्रयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार LED का पूर्ण रूप क्या है? LED मीन्स लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। प्रोलोगोमेना
क्या है, प्रालेगमता संस्करण 2 1957, यानी कि वही है प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। डॉक्टर रंगनाथन ने कितने अभिधारणाओं की संरचना की है? तो 21, 21 इसका आंसर है। कॉलन क्लासिफिकेशन के इन विषयों को क्रमानुसार आजमाइए: इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ग्रंथालय विज्ञान। आप लाइब्रेरी साइंस के आदमी हो तो लाइब्रेरी साइंस का क्या होगा? 4 होता है और जर्नलिज्म का 2। तो आंसर ठीक है, जिसमें सबसे पहले 4 है तो बन गया, है ना। लाइब्रेरी साइंस सबसे पहला आएगा, इतिहास वी है, यू भूगोल है, तो इतिहास सबसे लास्ट में जाएगा, तो भी विश्लेषण करके हमारा ये ऑप्शन ठीक होता है। कॉलन क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वर्ग में पी पक्ष भौगोलिक खंडों से नहीं लिया गया है? तो ये इतिहास है। कॉलन वर्गीकरण में वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर की अवधारणा किसके द्वारा मतलब विकसित की गई, डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस रंगनाथन। वर्क प्लान, नोटेशनल प्लान है ना, और आइडिया प्लान डॉक्टर रंगनाथन की देन है। उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताएं जिसमें वर्गांक के साथ साथ ग्रंथांक का भी प्रावधान दिया गया है। तो ये हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन है। और अधिकतर ग्रंथांक की या बुक नंबर हम कहाँ से लेते हैं? तो सीए कटर की एक पद्धति है, उसमें राइट ऑथर के या राइटर के सरनेम के पहले 3 लेटर लिए जाते हैं कैप्स में, ये भी एक तरीका है। लीस्ट कॉन्क्रीट, मोर कॉन्क्रीट, स्टिल मोर कॉन्क्रीट विचारधारा में कॉलन क्लासिफिकेशन के किस मुख्य वर्ग में दी गई है? तो यह अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में दी गई है, एक्स मेन क्लास इकोनॉमिक्स का। डॉक्टर हेतु सांख्यिकी, स्टैटिक्स फॉर डॉक्टर्स किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो ये झुकाव दशा संबंध को दर्शाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में योजक चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा किस हेतु प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ववर्ती सामान्य एकल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलन क्लासिफिकेशन 6ठा संशोधित संस्करण में दशा संबंध स्मॉल जी चिन्ह किस संबंध को दर्शाता है? तो यह प्रभाव या आत्मकता को दर्शाता है। कॉलन वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में चक्राकार कोष्ठक का प्रयोग किस विधि हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा सी, विषय विधि। मुख्य वर्ग एन फाइन आर्ट्स को प्रथम स्तर पर कैसे विभाजित किया गया है? तो यह परंपरागत वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गांक हेतु विशेष समय तालिका का प्रावधान किया गया है? ये किया गया हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन में। किस वर्गीकरण विधि की जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो सी ऑप्शन ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वर्ग में एनिमल हस्बेंड्री कॉलन क्लासिफिकेशन में अंकन क्या है? तो के जेड है इसका आंसर। कॉलन क्लासिफिकेशन में एच जेड किस विषय को दर्शाता है? तो माइनिंग इसका राइट आंसर है। कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रथम मुख्य वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से मुख्य वर्ग है हमारा जनरेलिया। आइसोलेट या एकल जैसे शरद ऋतु, रात्रि, शताब्दी, दशाब्दी आदि कॉलन क्लासिफिकेशन के किस पक्ष में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? वो प्रयोग किया जाता है टी पक्ष में, टाइम। डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथ प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में रिक्त अंक भरें का पूरा नाम है? तो ये क्लासिफिकेशन हमने पहले प्रोनाउंसिएशन कर लिया, ये खाली स्पेस जो डैश लगा यहाँ पे आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। डॉक्टर रंगनाथन की बुक है ना, प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन।
कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति की संस्करण के पूर्ववर्त तक अपरिवर्तनशील पक्षात्मक पद्धति थी। तो ये था हमारा 4th एडिशन या चतुर्थ संस्करण। कॉलन क्लासिफिकेशन के छठे संशोधित संस्करण में प्रयुक्त एकमात्र ग्रीक वर्ण कौन सा है? तो डेल्टा, एक ही वर्ड यूज हुआ है। कॉलन वर्गीकरण में ग्रंथालय विज्ञान का इतिहास नामक ग्रंथ में इतिहास का अंकन निम्नलिखित में से कहां से लाया जाएगा? तो ये लिया जाएगा हमारा पूर्ववर्ती सामान्य एकल से, एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, एशियाई से लिएंगे उसको। और फ्रेंड्स अभी भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए देखिए मैं कैमरे के सामने आया हूं और 2-4 वीडियो आप लोगों को दूंगा ताकि आप मोटिवेट हो, केवल लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम के लिए नहीं, दूसरे एग्जाम के लिए भी आपको कुछ प्रेरणा मिले, मेरा यही प्रयास है। और मैसेज है आपके नाम संदेश, उस टाइटल के अंतर्गत मैं कुछ वीडियो डालता रहूँगा मोटिवेट की, 2-4 दिन में, 1 दिन में, जितना भी समय मिलेगा। नमस्कार।